Major 184 report. Major 184 reporting, sir. Need to conduct a routine recce for .860. Over. Leaving for .860 with Captain 236. Over. कैप्टन, यस सर। सुना है सूबेदार राजीव सिंह जी के घर बच्चा होने वाला। सर उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, एक साल में तो 4 बार छुट्टी पे जाते हैं। वैसे सुना है इस बार छठा होने वाला है। छठा? अरे क्या बात है कैप्टन, छठा? 40 के हो गए और अभी तक रुक नहीं रहे हैं। लगता है इंडियन क्रिकेट टीम बनानी है। सर हमारे कर्नल साहब ने एकदम कड़क आवाज में पता क्या कहा, सूबेदार ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंडियन क्रिकेट टीम, 6 डाउन 5 मोर टू गो। फिर हल्के से हंसे और बोला यू मे लीव नाउ। हमारे सूबेदार राजीव सिंह जी भी बहुत ही हंसमुख आदमी है। सर वैसे आपने क्या सोचा शादी के बारे में? यार रिश्ते तो बहुत आए थे पर मेरा मन नहीं किया। पर सोच रहा हूँ जब इस बार घर जाऊँ तो ये मिशन भी पूरा कर लूँ। वो क्या है ना, समय के साथ साथ सब काम निपट जाने चाहिए। पर सूबेदार राजीव सिंह जी की तरह मेरा कोई 6 बच्चे का इरादा नहीं है। एक ही संभल जाए वो ही बहुत है। चलिए ये भी ठीक है सर। पता है पैरा कमांडोज को घोस्ट कहा जाता है। गोश्त क्यों सर? मेरे दोस्त हैं एक 9 पैरा SF में। वो और उनकी टीम अक्सर अनंतनाग में दूर कहीं जंगलों में जाके शिकार किया करती। जहां पहुंचते ही पूरा दिन लग जाता। अब ऐसे ही शाम का समय था और वो घात लगा के शिकार का इंतजार कर रहे थे। कितने में ही उनको दूर खड़ा एक आतंकवादियों का बहुत बड़ा झुंड दिखाई देता है और 2 आतंकवादी उनकी ओर आते हुए नजर आए। अब ये देखकर पैरा कमांडोज ने कवर ले लिया। 2 छोटे पहाड़ थे और एक पतली गली। उनके बीच में आके वो आतंकवादी बैठ गए, इस बात से अनजान कि हमारे पैरा कमांडोज वाले ठीक उनके ऊपर बैठे। अब वो बातें करने लगे और अपने बैग से एकदम लाल लाल कश्मीरी सेब निकाल के खाने लगे। इतने में ही एक आतंकवादी बोलता है कि ये साले जो पैरा वाले हैं ना, ये घोस्ट हैं, घोस्ट। कब कहाँ से आ जाएं कोई पता नहीं। लंबी उम्र सर, टेररिस्ट का जिक्र हुआ और पैरा वाले हाजिर। यस कैप्टन। कैप्टन। यस सर। आई थिंक वी शुड स्टे हियर। मौसम बहुत खराब हो गया। Recce patrol coming in. Headquarters coming in. मौसम बहुत खराब है। We have reached our hideout location. .856 से एक पहाड़ पीछे। कल सुबह होते ही निकल पड़ेंगे। Over. Copy that. Over. पता है हम राष्ट्रीय राइफल्स वालों को वराह अवतार कहा जाता है। वराह अवतार क्यों सर? जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान था कि ना वो ज़मीन में मरेगा, ना आसमान में, ना हवा, ना पानी, तो फिर विष्णु भगवान ने वराह अवतार धारण किया। वैसे ही हम राष्ट्रीय राइफल्स वालों को बनने की अनुमति मिली थी जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे एक दौरे पे, फ्लाइट पे। दृढ़ता और वीरता। यस कैप्टन।
Headquarters coming in. What is the situation? Over. Recce patrol coming in. All clear. No suspect. Over. All good, sir? Yeah, all good. तुम चलो, मैं लाइट करके आता हूँ. कैप्टन Recce patrol coming. Recce patrol coming. Man down. Need immediate backup. Over. Recce patrol coming. Recce patrol coming. Recce patrol पर फायर हुआ है. Need immediate backup. Over. Headquarters coming. What is the situation? Over. रेकी पेट्रोल पर फायर हुआ है. मेजर साहब को 2 गोली लगी है. इज डाउन. मुझे एक थाई पर. टेररिस्ट का लोकेशन ज्यादा दूर नहीं. फायर मस्ट बी ऑफ AK-203. ओवर. What is your position? Any identified place nearby? यस. .856 पार करते ही 2 छोटे पहाड़. ओवर. What is the position of Major? Is he breathing? Over. पता नहीं. 2 मिनट पहले ही गोली लगी है. खून बहुत बह रहा है. ओवर. Charlie company on the way. Over. सर. शुक्ला सर. गॉड डैम इट. रेकी पेट्रोल कमिंग. वेयर इज द बैकअप? ओवर. Backup is on the way. Over. टाइम बहुत लग रहा है. कनेक्ट मी टू द बैकअप टीम. ओवर. Who is on the radio? Over. I said backup is on the way. Over. I repeat, who is on the radio? Over. Connect me to Major Gill in the headquarters. Over. I repeat, connect me to Major Gill in the headquarters. Over. बहन चोद, who the fuck is on the radio? Over. हिंदुस्तान की नायाब फौज को यूं बेबस देखकर कितना सुकून मिल रहा है. हे परवरदिगार, ऐसा मौका रोज दे. तू है कौन मादरचोद? जनाब, इतनी शानदार गोलीबारी से आपकी खुशामदी की. अब इससे अच्छा कैसे आपको खुद से रूबरू कराए. अच्छा, अब तो तू हमारे घर घुस गया है. तेरा रिटर्न टिकट करवाता हूं जन्नत का तेरे भाइयों के पास. करण सर, आप तो बिल्कुल नहीं बदले. वैसे ही मजाक किया. तू मेरा नाम कैसे जानता है? जी, आपका नाम, आपके मिशंस, एनकाउंटर्स, सब कुछ. बहन चोद, लड़ना है तो सामने आके लड़. ये पीठ पे क्या वार कर रहा है? सर, आप ही का तो स्टाइल है. आप भी तो छुप छुप के वार करते हैं झुंड में हम मासूमों पर. मासूम और तुम? अरे कोई भी आतंकवादी मासूम नहीं होता. मासूम तो वो बेचारे कश्मीरी हैं जिनको तुम लोग गुमराह करते हो, सरहद पार ले जाते हो और फिर जिहाद के नाम पर लड़ाते हो. ये लड़ाई सिर्फ जिहाद की नहीं, आज़ादी की है. आज़ादी जहलम के नीले पानी की, आज़ादी खुली हवा की, आज़ादी सरहद पार जाने की, और आज़ादी तुम जैसे काफिरों को जड़ से मिटाने की. आजादी तो तुझे मिलेगी, लेकिन कश्मीर में नहीं. तेरी 72 हुरों के पास जन्नत में.
दम है तो सामने आके लड़ कायर। कायर तो आपकी फौज है साहब, जिन्होंने कितने मेरे कश्मीरी भाइयों को सिर्फ शक के नजर पर ही मार दिया। फैरन में AK-47 लोगे और बैग में हैंड ग्रेनेड, फिर चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी, हमें गोली चलाने का कोई अफसोस नहीं होगा। ठीक है सर, अफसोस तो हमें भी हिंदुस्तानी फौज से भागने का नहीं। सिपाही राशिद भट्ट, 24 सिग्नल कॉप्स, तू? क्यों सर, आ गया याद? तो चिल्ले कलान के तूफान में खो जाना बस एक कहानी थी? कहानी नहीं, बस आखिरी फरमान था मेरे आका का, जैश मोहम्मद में वापस जाने का। तुमको क्या लगता है कैप्टन, मुझ में क्या देशभक्ति थी जो मैं फौज में शामिल हुआ? मुझे तो मेरे आका ने भेजा था तुम सब के राज निकालने के लिए। अच्छा, सिग्नल कॉर्प्स में रहकर तो यहाँ छिपाए थे? हमारा सब इंटेलिजेंस डेटा पकड़ लिया। और ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट करना कितने प्यार से सिखाया था जोशी सर ने। 2016 में उरी, 2019 पुलवामा, मेजर सिंह, सूबेदार शर्मा, सिपाही शेखावत और फिर औरंगजेब, जो तुम्हारे मेजर शुक्ला का बड़ी प्यार था, कैसे धीरे धीरे इनको मौत के घाट उतारा। क्या मज़ा आया, या खुदा ऐसा मौका बार बार दे। और अब तुम्हारे मेजर शुक्ला को देखो, कैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मेरे भाई टाइगर को कैसे मारा था बेरहमी से। बस अब देखो तुम्हारे मेजर साहब की गर्म सांसें आहिस्ता आहिस्ता ठंडी पड़ेगी और घाटी की ठंडी हवाओं में घुल जाएंगी। बेचारा हिल भी नहीं पा रहा। राशिद, तेरे आका को कश्मीर की इतनी पड़ी होती तो पहले वो छीने हुए कश्मीर की हालत सही करते। डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया? टेररिस्ट लॉन्च पैड्स। बिजनेस के नाम पर क्या है? गन्स एंड एम्यूनेशन। अरे कितने लोग आना चाहते हैं सरहद पार का कश्मीर देखने, और जो कश्मीर में इतने बड़े बड़े नेता हैं वो अपने औलादों को इस जंग में क्यों नहीं शामिल करते? उनके सर पर तेरे जैसा खून क्यों नहीं सवार? तुझे तो तेरे पाप धोने का मौका भी मिल गया था। जितनी ईमानदारी और शिद्दत से तूने गद्दारों के लिए गोली उठाई, उसी शिद्दत और ईमान से हिंदुस्तानी फौज के लिए उठाता तो तेरी किस्मत का रुख कुछ और होता। राइफलमैन औरंगजेब को आज भी लोग उसकी वीरता के लिए याद करते हैं। अरे तू किसी धर्म का नहीं, तेरा कोई ईमान नहीं, तू काहे का मुसलमान हुआ? और राशिद, हमें हमारे जवानों के खो जाने का कोई गम नहीं, क्योंकि जिस दिन हम फौज ज्वाइन कर लेते हैं उसी दिन अपने सर पर मौत का कफन बांध देते हैं। अरे हम जवान तो वीर गति को प्राप्त होने के लिए पैदा होते हैं। आज तू एक को मारेगा तो हिंदुस्तान की मिट्टी 100 को जन्म देगी, और तुझ जैसे गद्दारों को तेरे भाइयों के पास पहुंचाती रहेगी। और मजे की बात पता है क्या राशिद? खुदा हाफिज करन सर। एक गोली, एक दुश्मन, दृढ़ता और वीरता, ये देशभक्ति का फितूर है राशिद। तुझ जैसे गद्दार नहीं समझेंगे।